दोस्तों आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 9 का मैथ पढ़ाते हैं। आज के क्लास में चैप्टर 1 का ही नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 के कुछ सवाल आपको हम हल करके बताएंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज में कुल 3 क्वेश्चंस हैं और जिनमें से पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। और पहला इसमें जो प्रश्न है वह है 64 पर पावर हाफ। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 64 को खंड कर देंगे, है ना, इस रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 मेरा हो गया। अब इसे हम इस पर पावर 1/2 रख देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1, इस तरह से प्रत्येक 2 पर पावर 1 है ना। तो सभी 2 ये जो आधार हैं समान है तो पावर जुट जाता है, जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 और 1 2 3 4 5 6 पावर यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, और बाहर में 1/2 है, ठीक है। अब इसे क्या करना है? 2, अब इसका ब्रैकेट को हटा देना है और लिखना है 6 इंटू 1/2, है ना। अब 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 3 एका 3, तो इस पर पावर हो जाएगा 3, है ना, और 2 पर पावर 3 आपका क्या हो जाएगा? 3 बार गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए बी नंबर को हल करते हैं। क्या है? 32 पर पावर 1/5, है ना। अब इसे भी उसी तरह से हम हल करेंगे। यहाँ पर 32 है तो इसे हम खंडन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। इसे भी हम इस प्रकार लिखेंगे 1/5, ठीक है। फिर इसे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 5 2 है, इसे हम 2 पर पावर 5 लिखेंगे और बाहर 1/5, ठीक है। अब इसे हम फिर लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुना पावर, इसका ब्रैकेट हटा देंगे, 1/5, ये 5 कट जाएगा, बच जाएगा 2 पर पावर 1, यानी कि 1/2 आंसर, ठीक है। आइए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है? 125 पर पावर 1/3, ठीक है। इसे 5 के रूप में खंडन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, 5 है 25 5 125, इस पर पावर 1/3, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे? 5 पर पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, चूंकि 3 5 है ना, तो 5 पर पावर 3 और 1/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो 5 पर पावर 3 इंटू 1/3, है ना, ये 3 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 5 पर पावर 1 बराबर 5 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान ज्ञात कीजिए, ये तीनों सवाल का मान निकाल दिया। आइए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 2 रखा है, इसमें भी आपको दिए गए प्रश्नों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए पहला सवाल लेते हैं।
क्या है 9 पर 3 पावर 3/2 है ना। उसी प्रकार 9 का खंडन कीजिए तो क्या होगा 3 इंटू 3 और पावर 3/2, ठीक है। 3 पर पावर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लिकेशन 2 बार है, तो 3 पर पावर 2 और बाहर से 3/2 बराबर 3 पावर, ये ब्रैकेट घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 पर पावर 3 है ना, यह बराबर हो जाएगा 3 3 9 27, 3 बार गुना 27, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आइए बी नंबर 32 पर पावर 2/5 है। 32 को खंडन कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से 2/5 है ना। इसे आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 है, 5 2 है तो 2 पर पावर 5 लिखेंगे, ब्रैकेट 5 है ना। इसे आप क्या लिखेंगे 2, ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 पर 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 पर 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, आंसर, ठीक है। आइए सी नंबर को हल करते हैं। सी नंबर क्या है 16 पर पावर है 3/4 है ना। 16 का खंडन कीजिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 दूनी 4, दूने 8, दूने 16, ठीक है। इसे 3/4 लिखिए, फिर आगे ये 2 4 टाइम्स है तो इसे 2 पर 4 लिखेंगे और बाहर से 3/4, ठीक है। यह बराबर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 इंटू 3/4, 4 will cancel out, then 4 2 per power 3 will be 8. Yes, 2 per power 3 will be 8. This is your answer, ठीक है। आइए लास्ट सवाल डी है, क्या है 125 पर पावर -1/3 है ना। कैसे लिखेंगे इसे खंडन कीजिए 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, और पावर -3, 1/3। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप इसे हल करेंगे तो आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब इसे क्या लिखेंगे 3 टाइम्स 5 है तो 5 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसको ऐसे लिखेंगे -1/3, ठीक है। अब इसे फिर क्या लिखेंगे 5 पर पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5 पर पावर -1। तो पावर -1 होने का मतलब है अगर हम इसे 1/, लिखेंगे 5 हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये दूसरा सवाल हो गया। आइए लास्ट में अब तीसरे सवाल को भी हम लोग हल कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। यहाँ पर 4 खंड है और ये चारों का आपको सरल करना है।
है ना, यानी इसका भी हमें मान ही ज्ञात करना है। आइए पहला सवाल को हल करते हैं। और पहला सवाल हमारा जो है यह क्या है, 2/2/3 इंटू 2 1/5, ये आपका सवाल है। इसे हमें सरल करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर आप देखें यहाँ दो आधार जो है यानी बेस जो है ये दोनों का 2 है ना। तो जब हमारा बेस समान होता है और इनटू के रूप में यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहता है तो उनके पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, तो पावर को हम जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, इस रूप में। अब इसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, 2, अब इसका हम इसे जोड़ लेंगे, भिन्नों का जोड़ हम लोगों ने सीखा है। तो भिन्न ये 2/3 प्लस 1/5 को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, इसका हम लघुत्तम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। और 3 से इसमें भगा देंगे, 3 × 5 = 15, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 10, प्लस उसी प्रकार से 5 तिया 15 और 3 गुना 1, 3 एकम 3, ये हो जाएगा बराबर। अब क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 13/15, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर क्या है, 3 पर पावर 1/3 होल पावर 7 है ना, इसे हमें हल करना है। तो यहां पर क्या करना है, 3 पर पावर 1/3 जो है इसका पावर को हमें हटा देना है ना। 3 पर पावर 1/3, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 3 7 एकम 7 है ना, 7/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए सी नंबर, ये था आपका ए नंबर है ना। और सी नंबर क्या है, 11 पर पावर है 1/2/11 पर पावर है 1/4 है ना। इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर है 11 यहाँ भी है, इस पर पावर 1/2 है, 11 यहाँ भी है, इस पर भी पावर 1/4 है। तो चूंकि दोनों का आधार समान है ना, तो इसे हम जब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 11 पर पावर 1/2, और जब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 11 पर पावर -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बेस बराबर है, इसके पावर्स क्या होंगे, जुट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 पर पावर 1/2, और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और 1/4 है ना। अब क्या करना है, 11 ये दोनों का लघुत्तम लेना है, क्या हो जाएगा, 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, -4 से एक बार भागा लगेगा तो 1 गुना 1 1 होगा है ना। यह बराबर क्या हो जाएगा, 11 पर 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 1/4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए डी नंबर क्या है, 7 पर पावर है 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पावर तो समान है लेकिन इसका जो बेस है वह अलग अलग है ना।
तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इन दोनों बेस को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 8 56 है ना, 56। और चूंकि पावर समान है तो पावर हम यहाँ पर 1/2 ही रहने देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हमने 1.6 एक्सरसाइज को हल करके बताया है। दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें, और क्लास में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, यदि कोई प्रश्न हो, पूछना चाहें क्लास से संबंधित, तो आप अवश्य पूछें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।